गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम क्या ऑनलाइन क्लास में क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट में इसके पहले हमारे लेसन 8 हो गए थे। 8 तक पवन, तूफान और चक्रवात हमने पढ़ा था, ठीक है ना। पवन, तूफान और चक्रवात पढ़ा था कि पवन क्या है ना, तूफान कैसे आते हैं और चक्रवात कैसे बनते हैं, वो पढ़ा था। आज हमारा उसके आगे का लेसन 8वां लेसन शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है मृदा। जिसका नाम क्या है? मृदा। अब मृदा क्या होती है? मृदा के नाम से आप जानते हो ना, किसको कहते हैं मृदा बच्चों? मालूम है आपको मृदा किसे कहते हैं? मिट्टी जो रहती है वो क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। जो मिट्टी है हम देखते हैं, चलते हैं और बाहर अपने घर के बाहर जो रहता है, तो वो मिट्टी क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है ना। अब इस लेसन में क्या बताया गया है कि मृदा क्या होती है, उसके प्रकार बताए गए हैं कि कितने प्रकार की मिट्टी होती है ना, वो बताया गया। तो आज हम मृदा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब क्या है कि मृदा क्या है ना, आज हम मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है मिट्टी, तो मिट्टी कैसे बनती है और उसके हमारे जीवन में क्या महत्व है। मिट्टी कैसे बनती है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, वो हम देखते हैं। तो बच्चों क्या है कि पृथ्वी में है ना, जो पृथ्वी है उसमें हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश है ना, ये सब रोशनी और मिट्टी के होने की आवश्यक होता है ये सब। और सभी पौधे आप देखते हो, मिट्टी के बगैर हमारा जीवन आसान नहीं है। सभी पौधे जो हैं वो कहाँ पे उगते हैं बच्चों? है ना, मिट्टी में, ज़मीन में उगते हैं। सभी पौधे कहाँ उगते हैं? ज़मीन में उगते हैं। और ज़मीन से वो पौधे क्या करते हैं? खनिज लवण और पानी का अवशोषण करते हैं, बढ़ते हैं और फलते और फूलते हैं। तो क्या होता है, वो पौधों से हम उन पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसके पहले भी आप पढ़ चुके हो कि पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उससे पौधों से क्या होता है? अनाज पैदा होता है, सब्जियां पैदा होती हैं, है ना, फल फ्रूट सब पैदा होते हैं। तो ये पौधे कहाँ पे उगते हैं? पृथ्वी पर उगते हैं। तो ज़मीन के अंदर रहते थे पौधे, क्या करते हैं? पृथ्वी में जो मिट्टी रहती है उससे क्या करते हैं? खनिज लवण और पानी का अवशोषण करते हैं और क्या होते हैं? ये बढ़ते हैं। तो क्या है, इस प्रकार क्या है हमारा, क्या है कि सभी पौधे हमारे लिए जीवन के लिए आवश्यक। कई कीड़े मकोड़े हैं, है ना, जो पृथ्वी के अंदर आपने देखा होगा, खरगोश है, सांप है, बाकी भी और कीड़े मकोड़े हैं, क्या पृथ्वी के अंदर उनका घर होल बनाकर वो क्या करते हैं, है ना, घर बना के उनका क्या है, वो उनका क्या है, आवास भी है ना। कई कीड़े मकोड़ों का मिट्टी क्या है? आवास है। और जो मिट्टी है, जो घर बनते हैं ना, कच्चे घर जो बनते हैं वो किससे बनते हैं बच्चों? ना, कच्चे घर भी मिट्टी से बनते हैं। तो मिट्टी क्या है ना, तो क्या है, जो मृदा है वो क्या है? पृथ्वी के ऊपरी सतह है। मृदा क्या है? पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? मिट्टी मृदा कहलाती है। अब पौधों की वृद्धि के लिए ये एक प्राकृतिक माध्यम है, ये भी हमने देख लिया। पृथ्वी की ऊपर परत जो है, खनिज कणों तथा जीवांश का एक संकुल ये मिश्रण होता है ना। और कई लाख वर्ष पहले, कैसे कई लाख वर्ष पहले क्या होता था कि ये निर्मित हुआ है ना, और कई लाख वर्ष पहले ये निर्मित हुआ है। अच्छा, मृदा क्या है? सबसे प्राकृतिक संसाधन एक है। कृषि के लिए, खेती के लिए भी मिट्टी आवश्यक है। यह अनेक जीवों का आवास है। तो मृदा क्या है? शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। ये पृथ्वी की सतह बनाता है। क्या करता है? ये पृथ्वी की सतह बनाता है। तो हमने आज देखा कि मृदा क्या है, ठीक है ना, हमने ये देख लिया मृदा क्या है। उसके बाद हमको क्या, मृदा जीवन से भरपूर है। हमने ये भी देख लिया कि मृदा क्या है? हमारे जीवन से भरपूर है। मृदा के बिना हमारा जीवन आसान नहीं है। तो बच्चों इतना आपको समझ में आया कि मृदा क्या है, ठीक है ना, ये आपने पढ़ लिया मृदा क्या है। अब मृदा क्या है? अनेक परतों की बनी रहती है। मिट्टी क्या है? अनेक परतों की बनी रहती है ना। और ये पौधों को दृढ़ता से जमीन पर साधे हुए रहती है ना। जो मिट्टी रहती है, जो पौधे जमीन के पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, तो क्या होता है, जो अंदर की मिट्टी रहती है वो पौधों की जड़ों को साधे रहते हैं, स्थिर खड़ा रखते हैं। यदि जड़ उसमें स्थिर नहीं रहेगी तो पेड़ पौधे क्या होंगे? गिर जाएंगे, आधे बढ़ेंगे नहीं। तो मृदा क्या है? पौधों को दृढ़ता से साधे हुए रखती है। और उसके बाद क्या है ना, और क्या करती है? जल और खनिज लवणों का से उनका अवशोषण करती है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद हमारे लेसन में क्या है बच्चों
इसके बाद हमने देख लिया मृदा क्या है। उसके बाद हमने देखा कि मृदा परिक्षेत्रिका, मृदा परिक्षेत्रिका क्या है। तो बच्चों इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, है ना। इस क्रियाकलाप में हम देखते हैं कि क्रियाकलाप क्या है। इसमें हम देखते हैं क्रियाकलाप में कि थोड़ी सी हम मिट्टी लेंगे। क्या करना, हमको थोड़ी सी मिट्टी लेना है और उसको अपने हाथ से क्या करना है, तोड़कर टुकड़ों में छोटे छोटे कर लेना है। मिट्टी लेना है, उसको हाथ से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है। अब क्या करना है, एक गिलास में, कांच के गिलास में क्या करना हमको, ये देखो बच्चों ये कांच का गिलास है ना। तो इसमें क्या करना है, कांच के गिलास में क्या करना है, मिट्टी का चूरा बना लेना है और उसमें क्या करना है, 3/4 तक, कांच के गिलास में 3/4 तक क्या करना है, जल भरना है ना। 3/4 तक आप क्या करोगे, उसमें जल भरेंगे और उसमें जो मिट्टी को हमने चूर्ण किया है वो मिट्टी को क्या कर लेंगे, उसमें मिला लेंगे। ये पानी में क्या करना, हमको मिट्टी को मिला लेना है। मिट्टी को मिलाने से क्या होगा, फिर इसको हम क्या करेंगे, जब मिट्टी को हमने इसको मिला लिया है तो एक छड़ की सहायता से क्या करना, हमको एक छड़ की सहायता से इसको क्या करना है, मिट्टी को मिलाना है ना। अच्छी तरह से मिलाएंगे, जिससे क्या होगा, वो मृदा मिट्टी पानी में घुल जाएगी। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसा ही रखा रहने देंगे। क्या करना है, पहले एक गिलास लेना है ना, और कुछ मुट्ठी मिट्टी लेना है, उसको हाथ से करके महीन कर लेना है और एक गिलास में 3/4 पानी भर के उसमें उस मिट्टी को डालेंगे, मृदा को डालेंगे और उसको क्या करेंगे, एक लकड़ी से लाएंगे जिससे वो पानी में मृदा घुल जाए। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ समय के लिए उसको हम ऐसे ही रखा रहने देंगे। तो क्या होगा, उसमें क्या देखोगे कि गिलास में कुछ परतें बन जाती हैं, उसमें गिलास में है ना कई परतें बन जाती हैं। तो इन परतों को देखेंगे तो कौन कौन सी है। जैसे सबसे नीचे आप देखोगे कि मिट्टी है, जो उसमें मोटे मोटे कण रहेंगे वो नीचे की ओर जम जाएंगे, है ना। और उससे थोड़ा जो बालू चिकनी मिट्टी है वो मोटे कंकड़ों के ऊपर जम जाती है। उसके बाद क्या होता है, मृतिका रहती, मिट्टी की जो पतली परत रहती है वो जम जाती है। उसके बाद पानी, मतलब ये चीज़ें धीरे धीरे नीचे जम जाती हैं और ऊपर थोड़ा सा पानी, मटमैला पानी आपको दिखाई देता है ना। कैसा पानी, मटमैला पानी दिखाई देता है ना। मतलब गिलास को थोड़ी देर रखने के बाद जब हम देखते हैं, उसके ऊपर हम देखते हैं कि कुछ पत्तियाँ, है ना, या छोटे छोटे जीवाणु वगैरह जो रहते हैं मिट्टी में मिले हुए रहते हैं, ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे कि सबसे पहले हम सबसे नीचे यदि डाला तो बजरी आई, फिर बालू, मृतिका, जल और ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या है बच्चों, है ना, ह्यूमस क्या है, तो जो पेड़ पौधों की पत्तियां और टहनियाँ, ह्यूमस क्या है, जो ह्यूमस है ये क्या है, पेड़ पौधों की पत्तियां और टहनियाँ क्या होती हैं, कुछ समय के बाद जब गिर जाती हैं तो क्या होता है, वो सड़ जाती हैं। क्या होता है, वो सड़ जाती हैं और ये क्या कहलाती है, जब सड़ने के बाद ये क्या कहलाती है, ह्यूमस कहलाती है। क्या कहलाती है, ह्यूमस कहलाती हैं। तो क्या है, मृदा में उपस्थित जो सड़े गले जैव पदार्थ रहते हैं, मिट्टी में जो सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। इतना बच्चों आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब क्या है, ये मृदा अपक्षय। मृदा अपक्षय क्या है ना, पवन, जल और जलवायु की प्रक्रिया से, हवा से, है ना, और हवा जो वर्षा होती है उससे, और जलवायु की जो तीनों की प्रक्रिया होती है, तो क्या होता है, उस प्रक्रिया से क्या होता है, जो शैल पत्र, मतलब जो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ये मृदा की परतें रहती हैं, है ना, उस प्रकार से रहती हैं। जैसे मैंने बताया था ना कि एक गिलास में हमने बालू डाला, उसको लकड़ी से घोला और उसको गिलास को कुछ समय तक रख दिया गया, तो हमने देखा सबसे नीचे क्या होती है, उसमें जो मोटे मोटे कण रहते हैं, जो बजरी रहती है वो नीचे जम जाती है। उसके ऊपर चिकनी वाली जो बालू रहती है वो हो जाती है। उसके ऊपर मृतिका रहती है जो बाकी रहता है, और उसके बाद आप देखते होंगे कि गिलास में थोड़ा सा मटमैला पानी दिखाई देता है ऊपर, मतलब पानी की परत दिखाई देती है। उस पानी की परत में आप देखोगे उसके ऊपर हमको कुछ पत्तियां हैं और कुछ मतलब कीड़े मकोड़े वो तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। तो ह्यूमस क्या है, पेड़ पौधों और टहनियाँ, जो पेड़ पौधे हैं कि टहनियाँ रहती हैं और जो पत्तियाँ रहती हैं, तो वो क्या करती हैं, मिट्टी में गिर जाती हैं और कुछ समय बाद क्या होता है, वो सड़ जाती है। कुछ समय के बाद क्या होता है, वो सड़ जाती हैं और
क्या होता है, ये क्या कहलाती है, सड़ने के बाद क्या कहलाती है, ये ह्यूमस कहलाती है। जो बनता है सड़ने के बाद मिट्टी बनती है कहलाती है ह्यूमस कहलाती है। तो मृदा में उपस्थित, है ना, मिट्टी में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ जो होते हैं, है ना, उपस्थित जैव पदार्थ, वो क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। तो बच्चों इतना आपने समझ में आ गया होगा। फिर हमने देखा मृदा अपक्षय क्या होता है। मृदा अपक्षय क्या है, जो पवन, जल और जलवायु की प्रक्रिया से जो शैल पत्थर होते हैं या चट्टानें होती हैं, तो उनके टूटने का जो प्रक्रम होता है वो क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। इसके बाद बच्चों हमने ये देख लिया। अब हमको देखना है कि मृदा परिच्छेदिका, है ना, मृदा परिच्छेदिका जिसको हम प्रोफाइल भी कहते हैं। तो ये क्या है, कई परतों की बनी रहती है। क्या होता है, ये कई परतों की बनी हुई रहती है। तो इसको हम क्या देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं कि जो मृदा की विभिन्न परतें होती हैं वो गुजरती हुई ऊर्ध्वाकार, आप ये देखो कि इसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाकार कहते हैं, ये क्षैतिज कहलाती है। तो मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती ऊर्ध्वाकार मृदा जो कहलाती है वो क्या बनाती है, परिच्छेदिका कहलाती है। क्या कहलाती है, वो मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। तो इसमें क्या है, आपने जब कुएं की खुदाई वगैरह भी करते हो या किसी इमारत की नींव खोदते हैं तो उस समय ये हमें इसको देखा जा सकता है। अच्छा, अब इसमें देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो आप, जो सबसे ऊपर की परत क्या है वो क्या कहलाती है, शीर्ष मृदा। सबसे ऊपर की परत देखो बच्चों, ये दिख रहा है ना आपको, सबसे ऊपर की परत क्या कहलाती है, शीर्ष मृदा कहलाती है। अब ये जो सबसे ऊपर की परत जो है ना, क्या होती है, गहरे रंग की होती है। ये जो सबसे ऊपर की परत है वो कैसी रहती है, गहरे रंग की रहती है। गहरे रंग की क्यों रहती है, क्योंकि ये ह्यूमस, है ना, ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। जो सबसे ऊपर की परत रहती है गहरे रंग की रहती है, ये ह्यूमस और खनिज से समृद्ध होती है। और ह्यूमस क्या करता है, बताया कि मृदा को उर्वर बनाता है। ह्यूमस जो रहता है मिट्टी को उर्वर बनाता है। और जो उर्वर रहती है ये क्या होता है, पौधों को पोषण देता है ना। पहले ही बताया, जो जड़ें रहती है मिट्टी में अच्छे मिट्टी में रहती है और उन जड़ों की सहायता से क्या होता है कि एक खनिज और पानी का अवशोषण करके पौधे बढ़ते हैं। तो ये मृदा उर्वर बनाता है और पौधों को पोषण प्रदान करता है। यह परतें समानांतर, जो ये परत है समानांतर किसकी रहती है, मृदु रहती है, मतलब कोमल रहती है, सरंध्र रहती है और अधिक जल का धारण करने वाली होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम शीर्ष मृदा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, शीर्ष मृदा अथवा एक संस्तर स्थिति कहते हैं, है ना। ये हो गई, देखो यहाँ से देखा तो बच्चों यहाँ तक जो है ये क्या है, शीर्ष मृदा। पहली मृदा जो है ये क्या है, शीर्ष मृदा है। जो ये शीर्ष मृदा रहती है ये कृमि, छछूंदरों और अनेक जीवों का आवास प्रदान करती है, अनेक जीवों का आवास प्रदान करती हैं। और छोटे छोटे जो पेड़ पौधे रहते हैं उनकी जड़ों की ये शीर्ष मृदा में ही रहती है। जो उनकी जड़ें रहती है वो किसमें रहती है, शीर्ष मृदा। अब शीर्ष मृदा के नीचे वाली, शीर्ष मृदा के नीचे वाली परत, है ना, आपने देखा ये शीर्ष मृदा है, इसके नीचे वाली परत है में क्या ह्यूमस कम मात्रा में रहता है। इसमें क्या होता है, ह्यूमस कम रहती है लेकिन इसमें खनिज अधिक रहते हैं, है ना। ऊपर वाली परत के नीचे क्या होता है, जो नीचे वाली परत रहती है उसमें ह्यूमस कम रहती है लेकिन खनिज अधिक रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, खनिज लवण, है ना। ये समानांतर देखिए, इसको क्या कहते हैं, खनिज लवण। ये क्या कहलाती है, खनिज लवण रहते हैं। तो ये क्या रहता है, खनिज अधिक होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये अधिक कठोर होती है, इसकी अपेक्षा ये कठोर होती है। तो ये क्या कहलाती है, शीर्ष बीजसंस्तर या मध्य परत कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, बीजसंस्तर स्थिति या मध्य परत कहते हैं। अब उसके बाद क्या है, तीसरी परत। ये तीसरी परत है। तो तीसरी परत क्या है, सी संस्तर स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है, संस्तर। तो इसमें क्या होता है कि जो दरारें और विद्युत शैलों के छोटे छोटे ढेरों की बनी रहती है। क्या होता है, जिसमें दरारें रहती हैं और शैलों के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई रहती है। इस परत के नीचे, इस परत के नीचे क्या होता है, सबसे बहुत अधिक कठोर रहता है। सबसे नीचे वाला परत जो रहती है सबसे कठोर रहती है। और इस परत के नीचे क्या होता है, आधार शैल होता है। क्या होता है, आधार शैल होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से भी खोदना कठिन होता है। इतना मतलब ये कठोर होता है कि इसको हम फावड़े से भी
खोद नहीं सकते। तो बच्चों आपको ये इतना समझ में आ गया होगा आज कि मृदा क्या है ना, मृदा की परतें कितनी होती हैं, है ना, और मृदा की जो ऊर्ध्वाधर वो रहती है, मृदा परिस्थितिका रहती है, जो उसमें किस प्रकार से उसमें मृदा की परतें रहती हैं, है ना। सबसे ऊपर क्या रहता है, फिर मध्य में क्या रहता है, सबसे नीचे क्या रहता है। तो आज बच्चों हमने इतना पढ़ लिया है, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। तो इसको आपको क्या करना है बच्चों, अपनी कॉपी में नोट करना है और डायग्राम भी बनाना है आपको, डायग्राम बना के ही इसको करोगे आप, ठीक है बच्चों।